अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। ओए यार, ये ले शिट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के हवाले से बात करेंगे। एक है तपिश, उस हवाले से ज़रा बात करते हैं। दूसरा बस तेरा साथ हो, और थोड़ी सी बात मर्ग वफा के ऊपर भी कर लेंगे। लेकिन शुरू करते हैं ज़रा तपिश से। तपिश ड्रामा जो है इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर जो उसके अंदर किरदार है शाज़िल का, उस तरफ उसने कंट्रोल कर लिया शिफा को, और ऐसा ऐसा कर रहा है। लेकिन ड्रामे के अंदर अगेन फिर उसी तरह की प्रॉब्लम है उसके स्क्रिप्ट के हवाले से भी। शिफा के किरदार को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उसकी जो नेचर है वो किसी भी तरीके से, बेशक उसके भाई के ऊपर या उसके भतीजे के ऊपर वो एहसान करता जा रहा है, वो किसी भी तरीके से अपने ऊपर वो कोई चीज़ इस तरह से नहीं आने देगी कि जनाब वो उसकी तरफ रागिब हो। लेकिन अब ड्रामे की क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि उसने उसको शिफा को पार्टनर बनाना ही बनाना है राइटर ने, किसका, शाज़िल का, जो कि वो ऑफ़र कर चुका है। उसके हस्बैंड को भी पता है कि वो ऑफ़र कर चुका है, तो उसने अब बनाना ही बनाना है। अब क्योंकि इस जब आप रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की पूरी करते हैं या जब आप कहानी का रुख मोड़ते हैं तो उसके अंदर लॉजिक्स होनी चाहिए। शिफा के किरदार को मद्देनज़र रखें तो वो अपनी एक वफ़ादार बीवी है, वफ़ाशार बीवी है अपने खामद के साथ, और बड़ी खुददार है, किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती है। अब जबकि उसको इलाज के लिए भी सारा ख़र्चा जो है वो उठा रहा है शाज़िल, यानी मुनीब भट्ट साहब जो है ना, वो सारा ख़र्चा उठा रहे हैं। अब इसको ऐसी नौकरी की क्यों ज़रूरत है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए। अब इसके अंदर आती है एक ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर आपने ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें को घुसेड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ऑफ़र कर दी है उसने, लेकिन इसकी खुददारी से इजाज़त नहीं देती कि वो उसके पास जाए और जाके जनाब साहब कहे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है इसकी खुददारी। तो यही वजह है कि जनाब अब उसकी एक सहेली को पैदा किया गया, उस सहेली की एक खाला को बनाया गया। खाला ने एक पार्टनरशिप करनी है, और उस पार्टनरशिप के हवाले से अब आप अंदाज़ा करें, नेचुरली देखें अब ज़बरदस्ती क्या है इसमें। एक सहेली बिलफर्ज कहती है कि मेरी खाला को ज़रूरत है एक ऐसे पार्टनर की, तो तुम आके मिल लो मेरी खाला से। अब अगर खाला जो है अपनी भांजी की सहेली से मिल रही है, तो वो अगर मना भी करेगी वो बड़े तरीके से मना करेगी कि नहीं, हाँ मैं देखूंगी ये वो फलाना। इसमें क्या दिखाया है कि जनाब सब आ जाते हैं कहीं कहीं से उठ के, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो तबाह कर देगी फलाना डिगना। इस तरह कभी भी नहीं होता। खाला को अपनी भांजी को भी मुंह दिखाना है, उसे पता है मेरी भांजी के रेफरेंस से आई है, और खाला इस तरह बात कर ही नहीं सकती। ये है बात। अब जाते जाते वो वाली बातें सुनाई कि जनाब इसको अब गुस्सा है और फिर अब बड़ा बनने की कोशिश करेगी, अमीर बन जाऊँ, ये क्या सुना के गई है, आ जाते हैं उठ के कहीं कहीं से। ये है ज़बरदस्ती घुसेड़ने वाली बात कि उसके अंदर एक खाला क्यों करेगी। अगर वो मना करेगी वो तरीके से मना करेगी ना, ऐसे तो नहीं मना कर देगी। वो कहेगी नहीं नहीं मैं अभी फ़िलहाल मूड में नहीं हूँ, या किसी भी तरीके से टाला जा सकता है मुनासिब तरीके से। ये जो दिखाया है अननेचुरल है, क्योंकि भांजी क्या है, भांजी की सहेली आई है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको बड़े तरीके से टालना है, तो वो सुना रही है बातें खाम हुआ। अब उसको सिर्फ गुस्सा दिलाने, अब ये चीज़ें घुसेड़ी जा रही। और फिर मैंने जैसा बताया कि वो जब खुद तैयार है मोइज़ का, वो जो उमैर का इलाज करवाने के लिए, तो फिर इसको इतनी ज़रूरत नहीं है उस तरह से नौकरी शोकरी के ये करती फिरे। तो ये है जनाब साहब। और फिर गाड़ी में बैठ जाना, खामद को ना बताना कि मैं शाज़िब के साथ आ जाऊँगी, फिर आगे आगे बैठ जाना। ये वो वाली जो एक जिस किरदार को अभी तक बनाया गया है वो नहीं है। अब आप कहेंगे जो वो मोड़ तो आते हैं ना फिर किरदार के अंदर, तो ये ज़बरदस्ती के मोड़ हैं, ये नेचुरल मोड़ नहीं है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ओवरऑल ड्रामे के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अक्सर जिक्र भी करता रहता हूँ। लेकिन अब आते हैं ज़रा मर्ग वफा के ऊपर। उस दिन भी हमने बात की थी, तो अब उसमें भी थोड़ा सा एक टर्न चल आ रहा है। क्लाइमैक्स मतलब है कि वो अननेचुरल तरीके से, खैर वो भी अपने नंबल जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है मुसामा खान की, वो जनाब अननेचुरल तरीके से उसको हाथ पकड़ता है या उसको जेलस करने की कोशिश करता है कि वो जेलस होगी, और वो शायद कहीं ना कहीं होगी भी। और दूसरे को जनाब सब वो खैर लालची है, वो किसी भी तरफ टर्न कर सकता है, वो तो पैसे की वजह से साथ था। तो आगे मेरा ख्याल ये है कि सबीना का जो किरदार आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबीना के किरदार में सबीना फ़ारूक, क्योंकि वो जितनी हंसती मुस्कुराती रहती है, जितने हंसते मुस्कुराते उसको अच्छा दिखाया है, उतना ही उसकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उसकी भतीजी उसके मंगेतर को लेकर उड़ जाएगी। तो फिर आगे जाके उसके लिए रोना धोना मज़ीद होगा, उसके लिए प्रॉब्लम मज़ीद होंगी। वो सोचेगी इस तरफ से ये किस तरीके से टर्न आएगा इसके ऊपर। तो ये एक है
اسامہ نے وہاں پہ اچھی اداکاری کی، خاص طور پہ جہاں اس کی ماں اس کو ملنے آتی ہے، وہ پہلے انڈیسائسو ہوتا ہے کہ میں اس کو ملوں، پھر ملتا ہے، لیکن شاید اس کو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ ماں بیٹے سے ملنے آئی ہے، لیکن جس ٹائم وہ کہتا ہے کہ مجھے فردوس نقی نے بھیجا ہے، تو پھر جو ایکسپریشن اس نے دوسری طرف منہ کر کے دیے ہیں، جس وقت اس کی ماں نہیں دیکھ رہی ہوتی بلکہ کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہنستا ہے، طنز والی ہنسی ہنستا ہے، دکھ کے ساتھ، مصیبت، پرابلم، کرب ہوتا ہے اس کے منہ پہ، واپس مڑتا ہے، پھر اسپاٹ سے چہرہ ہوتا ہے اور مڑ کے کہتا ہے کہ یار میں تو سمجھا تھا اپنی ماں کہ میری ماں جو ہے نا وہ ایک بیٹے سے ملنے آئی. اور نعمان مسعود جو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں، بہت مزیدار کریکٹر ہے ان کا. تو دیکھتے ہیں آگے اس ڈرامے میں کہاں کہاں سے کون کون سے موڑ آتے ہیں، اور تپش کے باقی ڈراموں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.